हाय गाइस, इग्नोर माई गंदी सी शक्ल यार। अमरूद लेके आई हूँ मम्मी से। पूरा दिन हो गया बिस्तर पे एग्जॉस्ट हो गई। कहाँ था ना जब मैं यहाँ पे आई थी कि जाते जाते देहरादून बिल्कुल काला कौवा होके जाऊँगी। ये देखो, हाउ इज इट। ओके गाइस, सो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो जो मैंने प्रैंक वीडियो बनाई थी उस पर आया हुआ था कि क्या हुआ, गई नहीं घर छोड़ के। फिर एक लड़के को कमेंट आया था कि इसको अब कॉलेज खुलने वाले हैं ना, तो इसलिए अब इसने ड्रामा किया जस्ट फॉर कंटेंट एंड व्यूज। इतना हर्ट हुआ ना मुझे। अगर मैं ड्रामा कंटेंट के लिए करती तो मेरी ऐसी हालत होती। करनाल मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी, इतनी घबराहट हो रही थी, मैं ऐसे कांप रही थी ऐसे ऐसे। तो फिर मम्मी ने क्या किया, मैं मम्मी को बोली मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, मेरे को वीकनेस ही हो रही है। पहले अमरूद खा लेती हूँ तो ताकत आएगी बोलने की। तो यार फिर मम्मी ने मेरे तेल लगाया हाथ पे, पूरे टांगों पे, पाँव में, नीचे, फिर सर में भी लगा दिया थोड़ा बहुत। तो क्योंकि बहुत लो फील कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं मम्मी से तो बात कर ली क्योंकि मम्मी ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी यार। क्योंकि फिर मैंने भी सोचा चलो छोड़ो, जिस बंदे ने अपनी गलती रियलाइज कर ली वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और मैं तो कोई होती नहीं हूँ माफ़ करने वाली, बस मुझे बुरा लगा यार। तो क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स। अब ठीक है, मेरे से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ज़्यादा वीकनेस आई हुई है। तो मैं आप लोग को ये कौन सी सुपरस्टार है। तो यार फिर क्या हुआ, ये सब करने के बाद फिर मैं सो गई। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। 3 बजे फिर मैं सोई। फिर उसके बाद मैं उठी 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं कितने बजे उठी हूँ यार मैं, हाँ मैं 12 बजे उठी। तो यार 1 मिनट ऐसे बैठ जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाऊँ। ये घोड़ा ऐसे क्यों आ रहा है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार, ये मेरी जो मैंने व्लॉग बनाया, ये मेरी पर्सनल लाइफ थी जो मैं फील करी थी। जिन लोगों ने मुझे समझा दिल से थैंक यू यार। जिन लोगों को फिक्र थी उनके काफ़ी सारे मैसेजेस आए और मैं पढ़ भी नहीं पाई कुछ मैसेजेस, तो काफ़ी लंबे चौड़े मैसेज कर रखे थे। बाकी वो जो फ़ोटोज़ वगैरह जो प्रैंक था वो फेक था, वो आप सबको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है AI जनरेटेड। तो ये मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो एक लड़की का कमेंट आया था कि आई नो आपका कोई है और इस व्लॉग से हमें ऐसा कुछ हिंट सा मिला है और गॉड ब्लेस यू इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ। तो मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है यार। मैं मतलब सिंगल हूँ बहुत टाइम से, ठीक है। बहुत टाइम से का क्या मतलब है, मैं बचपन से पैदाइश ही सिंगल हूँ। कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नमूने आए और मेरा ना क्या होता है, देखो मेरी लाइफ में ना, अगर मुझे किसी को अपनी लाइफ में किसी को डेट करना है या बॉयफ्रेंड बनाना है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, और फिर बॉयफ्रेंड, और फिर पति, फिर, ठीक है। तो जितने भी लोग आए ना वो सिर्फ यहीं तक रह गए, दोस्त तक। कुछ 1-2% लोग थे जो बहुत अच्छे दोस्त तक गए, उसके बाद वो बिल्कुल नीचे लग गए। ना वो दोस्त में आते, ना वो दुश्मन में आते, वो किसी चीज़ में नहीं आते, ठीक है। तो वो भी अपना खुश है, मैं भी अपना खुश हूँ। मेरा ये रहता है कि मुझे ना धोखा बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ दोस्ती में हूँ ना, लड़का हो या लड़की, तो आई एम गिविंग माई 100%। और सामने से भी मैं फिर वही एक्सपेक्ट करूँगी कि भाई मैं तुझे अपना 100% दे रही हूँ तो तू भी देना 100%। तू क्यों झूठ बोल रहा है, तू क्यों हरकतें कर रहा है बकरों वाली। तो बस
ऐसे करके मेरी लाइफ से काफ़ी लोग गए, तो मैं तो सदा दूर ही रही हूँ लड़कों से, ठीक है। मेरी बनती भी नहीं थी किसी लड़कों के साथ, रेयरली बनती थी। तो ठीक है गाइज, आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ स्टोरी बताऊंगी 10th क्लास की, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी क्लास में जितनी भी लड़कियाँ थी सबके बॉयफ्रेंड्स थे। 9th-10th क्लास की बात है, ठीक है। मैं बहुत हाई फाई स्कूल में चली गई थी, वहाँ पे सबके बॉयफ्रेंड थे, सब बड़े घर से थे, सब वेरी रिच, वेरी करोड़पति घर के बाप बेटी। तो जो 6th-7th क्लास में थी ना, उनके भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स थे। तो सबकी फेसबुक आईडीज़ थी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फेसबुक आईडी वगैरह क्या होती है, ये सब क्या होता है। तो मैंने देखा कि सबके बॉयफ्रेंड हैं। तो मेरी एक फ्रेंड मेरे को कहती कि यार तू भी किसी को देख ले क्लास में, या इधर उधर कोई तुझे पसंद आता हो। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा। पसंद मतलब कैसे है, जैसे एक तो अट्रैक्शन होती है ऐसे, तो मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आया यार। तो फिर एक दिन हमारी क्लास का एक लड़का था, लंबा था वो, पूरा 6 फुट 4 इंच का होगा। तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो इधर का ही था वो, हमारे आसपास का ही। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जा रही थी स्कूटी से, उस टाइम मैंने नया नया स्कूटी चलाना सीखा था, ठीक है। तो मैं मंदिर से आ रही थी, एकदम मेरी स्कूटी ने स्लाइड मारी और मैं गिर गई। तो वो भी इतना कलोल हुआ ना, वो भी सामने से आ रहा था और उसने मुझे उठाया, और उसने इस बात का पूरी क्लास में मजाक बना दिया कि काजल स्कूटी से गिर गई और इसको मैंने उठाया, इसको मैंने बचाया, और पूरा मजाक बना दिया। तो मेरे माइंड में आया कि यार चल ठीक है, तूने मेरी हेल्प कर दी फॉर 1 सेकेंड, तूने मेरी हेल्प कर दी, तो मजाक क्यों बना रहा भाई, बैल बुद्धि कहीं का। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया, उसमें बहुत गुस्सा आया, मैं किलस गई बिल्कुल। तो मैंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब एज अ क्लासमेट भी मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती थी। तो वो एक दिन हम लाइब्रेरी में जा रहे थे कुछ टाइम बाद, आफ्टर 1 मंथ बाद, तो ही प्रपोज मी। पता है कैसे, काजल एक बात बोलूं। मैं कहा हाँ बोल, क्या बोलेगा। मेरे को ना फ्रेंडशिप करनी थी, फ्रेंडशिप करनी थी, मेरा यही रिएक्शन था, फ्रेंडशिप करनी थी, तुझे मुझसे फ्रेंडशिप करनी थी, क्यों करनी है तुझे मुझसे फ्रेंडशिप। तो कहता कि ना मतलब मैंने बोला फ्रेंडशिप मतलब क्या, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, क्या बनाना चाहता है तू मुझे। तो कह रहा गर्लफ्रेंड। तो उस टाइम मुझे पता चला फ्रेंडशिप मतलब गर्लफ्रेंड। तो मैंने बोला चल बे, शक्ल देखी, एक थप्पड़ मारूंगी ना खींच के, जब तो मेरा मजाक बना रहा था और अब तू मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो मैंने उसको दफ़ा कर दिया, उसकी मैंने मतलब शरेआम उसकी बेइज्जती कर दी। तो उसके जो दोस्त थे ना 4-5, उनको बड़ी हंसी आई, बड़ी उसको उसको खुंदस हो गई भाई मेरे नाम की, बहुत तगड़े लेवल की। तो रक्षाबंधन थी, मैं उसको राखी बांधने लग गई कि मैं ये टंटा ही ख़त्म करती हूँ, चल बे, मेरे लिए तेरे लिए कोई वो नहीं है कुछ भी। तो उसने राखी नहीं बंधवाई भाई। तो मैम के पास गया कंप्लेंट करने, ये कह रहा मैम ये मुझे ज़बरदस्ती राखी बांध दी। तो मैम ने मेरे को बोला कि बेटा ये पता है कितना प्योर फेस्टिवल है और आप ऐसे किसी को राखी नहीं बांध सकते। तो मैंने बोला मैम आप एक बात बताओ, जब सब लड़कों ने पूरी क्लास में राखी बंधवा ली तो ये क्यों नहीं बंधवा रहा, इसके क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर मैम ने बोला कि बेटा ऐसे ज़बरदस्ती मत बांधो किसी को, वो नहीं बंधवा रहा तो वो उसकी चॉइस है ना। तो मैंने बोला ठीक है, फिर भाड़ में जा मखा, नहीं बांध रही मखा, तुझ जैसे को भाई बनाऊंगी क्या। मैं कहा चल निकल। तो फिर मैंने भगा दिया उसे। भाई उसके मन में बहुत खुंदस हो गई मेरे नाम की। फिर वो मेरे को कुछ कुछ नाम लेके चिढ़ाने लग गया, और फिर वो धीरे धीरे वो बात पूरे स्कूल में फैल गई, कुछ कुछ कहने लग गया, मतलब काफ़ी ब्लेम करने लग गया। तो उस चीज़ से मैं काफ़ी हर्ट नहीं हुई, काफ़ी नाम निकाले मेरे, मैं बता भी नहीं सकती यहाँ पे, चामची रड और भी पता नहीं क्या क्या मतलब बचपने की बात है ये, 9th-10th क्लास की। तो मैंने जाने दिया, मैंने छोड़ो यार। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उसने आर्ट्स ली, और मुझे ये पता था कि इसने आर्ट्स लिया, तो मैं तो आर्ट्स नहीं लूँगी, तो मैंने नॉन मेडिकल ले ली। वहाँ बहुत ज़्यादा टफ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सर से ऊपर जा रहा था सब कुछ। तो फिर मैंने कॉमर्स ले ली। कॉमर्स में मेरी एक फ्रेंड बनी, तो वो ब्राह्मण थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने जानबूझ के, वो मेरे साथ हैंग आउट करती थी, तो उस बंदे ने क्या किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी वो, उसको ही पटा लिया, उसको ही सेट कर लिया।
और मैं वहाँ से शॉक, मैंने बोला ये अच्छा लड़का नहीं है यार, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन एंड ऑल। और उसने मेरी एक नहीं मानी, उसने मेरे को बोला कि मैं तो टाइम पास कर रही हूँ, मैं कौन से शादी करूँगी। मैंने बोला भाई क्या यार। तो बस फिर यही थी कहानी। तो ये तो मेरी एक फर्स्ट स्टेज था। फिर उसके बाद मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ये सब बकलौल चीज़ें हैं, इन सब चीज़ का ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद जिन लोगों को मैंने राखी बांधी थी वो भी मुझ पे लाइन मारने लग गए, क्योंकि उस टाइम तक मैंने फेसबुक आईडी बना ली थी, ठीक है। तो लाइन मारने लग गए। तो मैंने बोला भाई मैंने तुझे राखी बांधी हुई है, तू मुझे कैसे प्रपोज कर सकता है। तो कहता वो तो बचपने की बात है। बचपना मतलब 8th क्लास में बांधी थी मैंने बोला ये कौन सा बचपना हुआ। तो मैंने बोला हट, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं किसी के प्रति, मेरी सच में किसी के प्रति कोई फीलिंग्स आती ही नहीं थी। तो हाँ, यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। जो मैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और फिर मैं बताऊँगी शुरू से लेकर एंड तक कि लड़कों का मेरी ज़िंदगी में क्या वो रहा है हिस्सा। और आप लोग मुझे बताना कि मैंने सही किया या गलत किया। एक दिन क्या किया उसने भाई, वो जो लड़का था वो हर लड़की पर ट्राई मारता था, चाहे वो लड़की कैसी भी हो, हर लड़की पर ट्राई मारता था। उसको बस ये था कि कोई पट जाए। और मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता था कि वो हर लड़की पर ट्राई मारता है। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना लड़कों से, इसलिए फिर मैंने गर्ल्स कॉलेज चूज़ किया था अपने लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अगर गर्ल्स बॉयज़ वाले में जाऊँगी वहाँ भी कोई पसंद कर लेगा, वहाँ पर भी कोई लाइन मारेगा, भसड़ होएगी मेरे दिमाग सर में और बहुत दिक्कतें होएंगी। तो फिर इसलिए मैंने गर्ल्स कॉलेज, यही रीज़न था कि मैंने गर्ल्स कॉलेज इसीलिए चूज़ किया था, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भसड़ नहीं चाहिए थी यार। और पता, आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर मम्मी ने बोला पूरा दिन हो गया बिस्तर पे लेटी हुई है, जहाँ थोड़ा एक्टिव हो, तो इसलिए मैं फिर ऊपर आई अमरूद खाने। तो आज मेरे माइंड में आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर वो मुझे बंदा दिखाया था मेरे कॉलेज के बाहर, बुलेट ठीक करवा रहा था, वो बगल में ही बुलेट का वो था। मैं शॉक्ड हो गई उसे देख के, बट उसने मुझे पहचाना नहीं। काफ़ी फेमस लड़की थी वो अपने स्कूल टाइम में। और मैं फालतू किसी को टेंशन नहीं देती थी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, तो उनका ब्रेकअप हो गया था। वो फिर किसी 11th-12th क्लास के लड़के को डेट करने लगी थी। और उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसकी कुछ टाइम बाद मेरे से बात हुई, हाय हेलो कैसी है। मैंने बोला हाँ बता जीजू। कहता मैं जीजू नहीं अब तेरा। मैं कहा क्यों, क्या हो गया। तो कहता हमारा ब्रेकअप हो चुका कब का, उसको कोई और मिल गया एंड ऑल। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी सही है। फिर उसके बाद ही प्रपोज मी। तो मैंने बोला नहीं यार, आई एम सॉरी, खून में गद्दारी नहीं सह। मैंने उसको मना कर दिया था कि जब तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया, तूने किया, उसने किया, जिसने भी किया, ये मुझे सच्चाई नहीं पता। क्योंकि उस टाइम तक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही थी, हमारी भी लड़ाई हो गई थी। क्योंकि बस हो गई थी। अभी बता दूंगी कभी अलग से, बड़ी लंबी लंबी कहानी है मेरे जीवन की। तो यार ये फ़ोटो नकली थी, और सबसे मेन पॉइंट बात पे आते हैं, ये सब व्यूज़ के लिए नहीं था, ये मेरी फीलिंग्स थी। और जिन लोगों ने ऐसे लिखा मैंने उनके कमेंट लाइफ में फर्स्ट टाइम डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में बेफालतू की। और यार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इमेच्योर थोड़ी हूँ कि इमेच्योरिटी में मैंने बोल दिया और मैं गलत डिसीजन लेकर कहीं भी चल जाऊँगी, वैसे नहीं जा सकती, ठीक है।
मैं जाऊँगी पर तरीके से जाऊँगी, ठीक है। बस मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहती हूँ। हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। कंटेंट वो होता है जैसे फूड व्लॉगिंग हो गई, कंटेंट हो गया, ये सब कंटेंट होता है। मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं बट मैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न। आई थिंक रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, लेज़ी हो गई हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू एक्टिव ऑन यूट्यूब, यहाँ मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। चलो गाइस, इसी के साथ अगर आपको और भी बहुत सारी स्टोरीज जानने रिलेटेड टू माई लाइफ तो बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिवील। ओके बाय, इसको यही एंड कर रही हूँ मैं। लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, देख देख के चले जाते हो। सब्सक्राइब भी करो यार।